हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट सुमित कुमार। आपको लॉ से जुड़ी हुई जानकारियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हैं। मैं आज आपको एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में अपने कुछ इंटरप्रेट किया, तो मैं आज आपको उसके बारे में समझाऊंगा कि क्या चीज़ें हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो घरेलू हिंसा जो डीवी होता है, डोमेस्टिक वायलेंस के तहत पति से जो निर्माणाधीन फ्लैट के लिए किस्तों भरने को नहीं कहा जा सकता, ना ही उसे साझा घर कहा जा सकता है। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अपने उसमें कहा, केस टाइटल था श्रीनवती मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, रिट पिटीशन 424/2025। बॉम्बे हाई कोर्ट ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि निर्माणाधीन फ्लैट भले ही पति पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से रजिस्टर्ड हो, उसे घरेलू हिंसा से महिलाओं के आरक्षण अधिनियम PWDV 2005 के तहत साझा घर नहीं कहा जा सकता। इसीलिए पति को ऐसे फ्लैट की किस्तें भरने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। जस्टिस ऑनरेबल मंजूषा देशपांडे ने कहा कि विचाराधीन फ्लैट अभी भी निर्माणाधीन है और दंपति अभी उसमें नहीं रह रहे हैं। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें आगे भी कहा कि वर्तमान मामले में कथित साझा घर का कब्जा अभी तक नहीं सौंपा गया है, किस्तों का भुगतान अभी भी पूरी तरह से नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में पति को शेष किस्तों का भुगतान करने का नियोक्ता को उसके वेतन की किस्तों की कटौती करके बैंक को भुगतान करने का निर्देश देना बहुत दूर की बात होगी। कोई भी पक्ष उक्त परिसर में नहीं रह रहा है, वह कभी भी किसी उस फ्लैट में नहीं रह रहे और ना ही वह रहने का इरादा रखते हैं। इसके अलावा इस तथ्य की पृष्ठभूमि में पति 2020 में ही पत्नी के खिलाफ तलाक की कार्रवाई शुरू कर दी थी। ऑनरेबल जज ने यह भी कहा कि PWDV एक्ट के तहत सामाजिक कल्याण कानून का उद्देश्य है, जिसका उद्देश्य परिवार के भीतर होने वाली घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार और पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करना। प्रावधान ये सुनिश्चित करते हैं कि पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, जैसे उनके साझा घर से उन्हें बेदखल होने से सुरक्षा प्रदान की जाए। जहां पीड़ित रह रहा है उसको वैकल्पिक आवास की मांग कर सकती है, वैकल्पिक आवास का किराया देने की मांग कर सकती है। ऑनरेबल जस्टिस देश पांडे जी ने भी ये भी कहा कि पीड़ित के आवास का अधिकार डीवी एक्ट की धारा 19 के तहत अंतर्गत आता है, लेकिन याचिकाकर्ता पत्नी द्वारा जिस तरह की राहत का दावा किया गया है वह दुर्भाग्य से डीवी एक्ट की धारा 19 के अंतर्गत प्रावधान की गई किसी भी राहत के अंतर्गत नहीं आती। पत्नी द्वारा की गई प्रार्थना स्वीकार्य नहीं होगी, क्योंकि संपत्ति फ्लैट अभी निर्माणाधीन है, किसी भी पक्ष के कब्जे में नहीं है। इसलिए डीवी एक्ट की धारा 2SC के